अयोध्या नगरी भारतीय इतिहास में एक प्रमुख नगर है, जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है। अयोध्या को हिंदू धर्म के एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे सरयू की पावन धरती भी कहा जाता है। अयोध्या का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जब ये भगवान राम की राजधानी थी। अतः इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अयोध्या का इतिहास धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा हुआ है और यह भारतीय सभ्यता के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। अयोध्या का इतिहास संगम काल से लेकर मुगल काल तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों के साथ गहरा है। मुगल शासक बाबर के आगमन के बाद अयोध्या में अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें से सबसे प्रमुख है राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान गढ़ी। इसके बाद अयोध्या ने अंग्रेजों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिससे अयोध्या विवाद का आरंभ हुआ, जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के रूप में परिणत हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का आयोजन किया गया। इसके अलावा अयोध्या का इतिहास भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में भी विशेष महत्व रखता है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके बचपन के कुछ महत्वपूर्ण अंश। जन्म: राम का जन्म दशरथ राजा और कौशल्या की संतान के रूप में हुआ था। उनका जन्म चैत्र मास के नवमी तिथि को हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम ने अपने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की। उनका बचपन उनके गुरु के आश्रम में गुजरा। गुरुकुल: राम और उनके भाई लक्ष्मण का शिक्षा गुरुकुल में हुआ। वहां उन्होंने धर्म, शस्त्र और संस्कृति की शिक्षा प्राप्त की। वनवास: राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास 14 वर्षों के लिए हुआ, जिसमें उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बाल लीला: राम के बालक रूप में उनकी अनेक लीलाएं उनके 4 भाइयों के साथ होती थीं, जैसे कि कन्या मोक्ष, खेलना। वनवास की घोषणा: राम का वनवास होने का फैसला उनके पिता दशरथ राजा द्वारा किया गया था, जिसे उन्हें अपने पिता की अपेक्षा में अपना परमोत्तर कर्तव्य मानना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण ने चैत्र मास के प्रारंभ में वनवास की यात्रा प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने गो के संग भेंट की और उनके साथ उनके आश्रम में रहने का निमंत्रण स्वीकार किया। सीता हरण: रावण ने राम की पत्नी सीता को हरण किया और उसे लंका ले गया। इसके पश्चात राम सीता के प्राण बचाने के लिए लंका की ओर अभियान चलाने निकले। शूर्पणखा ने राम के लक्ष्मण और सीता को प्रस्तावित किया, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण ने नाक काट दिया, जिससे लंका के राक्षस उनके प्रति खुद को बदलते हुए आक्रोशित हुए। शबरी का भक्ति: राम, लक्ष्मण और सीता को शबरी जैसे भक्त की श्रद्धा और सेवा का साक्षात्कार हुआ, जो वनवास के दौरान उनकी मार्गदर्शिका बनी। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।